तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर मैं अहमद गोरावा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जो अपनी मैथ का जो पीछे वाली क्लास आई थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज हम उन्हीं को आगे स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन में लगभग 10 पॉइंट हैं, जिनमें से 3 पॉइंट तो हमने कर लिए और चौथा पॉइंट मैंने पीछे लिख रखा है। अगर किसी से ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ तो ट्राई करें। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, LHS लेंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, LHS अगर आप लोगे तो आपको LHS में दिख रहा है 1 + sec बटा sec। कहने का मतलब आपके पास एक ही उपचार बचता है कि आप sec को सोल्व करो। sec को क्या लिख सकते हो आप, 1 बटा cos, तो लिख दो। ठीक है, और यहां लगा दो नोट। नोट लगा के लिख दो कि भाई हम जानते हैं sec a बराबर क्या होता है, 1 बटा cos a होता है। नोट लगा के लिख दिया। अब सोल्व करो। बोले ऊपर सर हम LCM ले सकते हैं, तो ले लो। ऊपर LCM आया क्या भाई, ऊपर LCM cos a ही आएगा। cos a यहाँ लिख देंगे, cos a + 1 और बट्टा में 1 गुणा cos, 1 बटा cos a। अगर इसको गुणा में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। भाई आपको पता है, अगर किसी के डिवाइड में कुछ है और अगर उसको हमें मल्टीप्लाई में लेके आना है तो सीधी सी बात है, नीचे वाले के अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। इतना नहीं समझ में आए तो सीधी बात है ऊपर नीचे कर देना। अब देखो, cos a से cos a कट गया और फाइनल आंसर आया अपना cos a + 1। बोले ये तो आ गया, लेकिन ये तो नहीं है। इधर तो है sin² a बटा 1 - cos a। इसका मतलब हमें ये भी सोल्व करना पड़ेगा। ये भी फाइनल आंसर नहीं है भाई। ये आ गया cos a + 1। क्या ये थोड़ी है, ये तो है sin² a बटा 1 - cos a। इसका मतलब RHS भी सोल्व हो सकता है। तो अब हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ RHS लेने पर, RHS क्या है, sin² a बटा 1 - cos a। एक बार लिखता हूँ मैं, sin² a बटा 1 - cos a। बोले मेरे को तो एक चीज़ दिख रही है, बोले sin² a को मैं कुछ लिख सकता हूँ। बोले क्या लिख सकते हो, देखो इधर देखो, याद है क्या आइडेंटिटी। बोले सर जी याद है, sin² a + cos² a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप sin² a की जगह क्या लिख सकते हो, ये cos² a इधर आ जाएगा, यानी 1 - cos²। तो लिखो, फिर लिखो। तो मैंने क्या किया, sin² की जगह लिखा 1 - cos² a बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में 1 - cos a। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है या सबको आ रही है, देखो आराम से इधर देखो। बोले ऊपर है 1 - cos² a, तो 1 को तो सभी को पता है, ऐसे लिख सकते हैं। बोले 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो ये क्या a² - b² है क्या। ये नोट लगा दो यहाँ पे, जहाँ आप लिखते हो ना वहीं लगाया करो। ये a² - b² है क्या। बोले हाँ सर जी है। तो क्या लिख सकते हो, बोले a + b गुणा में a - b। ये गुणा में ध्यान रखना, थोड़ी आगे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ सेट कर दिया इसको। आई बात समझे। यानी इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो लिखो। तो 1 - cos² यानी 1² - cos² को आप लिख सकते हो 1 - cos a और गुणा में 1 + cos a और बट्टा में क्या है 1 - cos a। अब देखो 1 - cos a से 1 - cos a कट गया और बचा गया 1 + cos a। मेरे को बताओ LHS को सोल्व करने पे क्या आया, cos a + 1। RHS को सोल्व करने पे क्या आया, 1 + cos a। यानी दोनों बराबर हैं, a + b, b + a बराबर होता है। ध्यान रखना, कहीं पूछेंगे सर ये तो बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब LHS बराबर है RHS के। समझ में आई बात। और LHS अगर RHS के बराबर है तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। और अगर आप साथ साथ ये फॉर्मूला जो भी आप यूज़ करते हो वो लिखते रहोगे तो क्या होगा, आप लास्ट में कई क्या है हड़बड़ाहट में लास्ट में लिखना ही भूल जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम, वो जो अपना क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट में आते हैं बड़े क्वेश्चन। तो लास्ट में आते हैं, तो ये मान लो अगर 20 क्वेश्चन है तो ये आपको 18 पे मिलेगा या 19 पे मिलेगा।
18 19 पे यही क्वेश्चन मिलता है, 20 पे फिक्स आपको माध्य माध्यक बहुलक मिलता है। आई बात समझ में? 20 पे क्या है, फिक्स है, 20 पे फिक्स है कि आपको माध्य माध्यक बहुलक मिलता है, और 19 या 18 पे ये मिल जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन। तो ये कम से कम 4 नंबर के तो आते ही हैं हर साल, 4 नंबर के कन्फर्म है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर के आते हैं, इसका मतलब लास्ट में आएंगे, और लास्ट में आएंगे इसका मतलब आप लास्ट में तो हड़बड़ा जाओगे, इसीलिए आप क्या करो, साथ साथ में लिखते चला करो ताकि दिक्कत ही नहीं आए। तो अब इसका आगे वाला पॉइंट करेंगे, 5वां पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 वो बराबर है cos a के प्लस कोट ए के, और आपको यूज़ करनी है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, मतलब ये सर्वसमय का यूज़ करके ये सिद्ध करना है, और ये तो कन्फर्म। अगर बड़ा क्वेश्चन में बहुत हटके देना है तो ये दे देगा, क्यों दे देगा, पता चल जाएगा। देखो तो मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ भाई, LHS बड़ी साइड है, और लगभग क्वेश्चन में LHS बड़ी साइड ही होती है। LHS लेने पर LHS क्या है, LHS है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1। एक बार आप LHS को देखो फिर RHS को देखो, आपको LHS में कोस साइन ये मिलेंगे, जबकि RHS में कोसेक कोट है। तो आप खुद एक चीज़ सोचो कि सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे LHS में क्या लाना पड़ेगा, कोसेक और कोट लाना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा साइन ए लिख सकते हो ना। अच्छा कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, मेरे को बता दो। आप कोसेक को लिखना नहीं है, मैं एक बार कुछ आपके ना दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स करना चाहता हूँ, ताकि कई बच्चे रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं होगा, आप खुद अपनी सोच को डेवलप करो उतना। आप इधर देखो, कोसेक को आप 1 बट्टा साइन ए लिख सकते हो, कोटे को आप कोस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हो, और यहाँ सिर्फ कोस ए साइन ए है। कहने का मतलब दोनों के बट्टा में क्या है, दोनों के ही नीचे वाली साइड में साइन ए है, यहाँ भी साइन ए यहाँ भी साइन ए। तो कहने का मतलब अगर आप इन पूरे में साइन ए का डिवीज़न करते हो तो आप ये ला सकते हो। कहने का मतलब समझ में आया गया। अब देखो मैं करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, साइन ए का अंश व हर में भाग देने पर, और अगर आप अंश व हर दोनों में भाग दोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आती है बात। अंश व हर यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड अगर ऊपर दोगे तो फर्क पड़ेगा, सिर्फ नीचे दोगे तो फर्क पड़ेगा। तो देव साइन ए का सब में भाग दो, तो साइन ए का करने का मतलब ये ऐसा हो गया, कोस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, ये तो गई ऊपर वाली साइड। अब नीचे वाली साइड में कोस ए बट्टा साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। आई बात समझ में। मैंने ऊपर नीचे साइन ए का भाग दे दिया, क्यों दिया पता चल जाएगा आपको। अब देखना आप मेरे को बताओ, कोस बट्टा साइन क्या होता है, बोले सर जी कोट होता है, यानी कोट ए माइनस साइन से साइन कट गया 1 आ गया, ठीक है, प्लस 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए का मतलब क्या होता है, कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए, और बट्टा में कोस बट्टा साइन कोट, नीचे देखो प्लस साइन बट्टा साइन क्या हो गया बोलो 1, और माइनस 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए का मतलब क्या हो गया कोसेक ए, ठीक है। अब देखो आपके पास ऑप्शन आ गया, बोले पूरा कोट ए कोसेक ए कोट ए कोसेक ए, सिर्फ 1 बचा है, और 1 का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, ये आइडेंटिटी ला सकते हैं। तो उससे पहले ये इरेज कर देता हूँ, और जो फॉर्मूलाज मैंने लगा दिए उनको लिख देता हूँ। तो यहीं नोट डाल देते हैं, आपने कोट ए यूज़ किया है, कोस ए बट्टा साइन ए आपने कोसेक ए यूज़ किया है, 1 बट्टा साइन ए। तुरंत लिख दोगे तो क्या याद खुद के भी रहेगा,
वरना याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, आप ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो आप इसको ऐसे लिख लो, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हो। 1 इज इक्वल टू आ गया। अब जहाँ 1 है आप वहाँ लगा सकते हो, लेकिन 1 तो यहाँ पे 2 जगह है, ऊपर वाली साइड भी 1 है, नीचे वाली साइड भी 1 है, तो कहने का मतलब एक ही जगह लगाना होगा, दोनों जगह तो लगा नहीं सकते, दोनों जगह लगाओगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो आप चाहे तो ऊपर वाले की जगह लगाओ, चाहे नीचे वाले की जगह लगाओ, लेकिन अपना आंसर देखो, आपको लाना क्या है, आपको लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब ऊपर वाली साइड बचना चाहिए। तो ऊपर वाली साइड कब बचेगा, जब ऊपर वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ी कब होगी, जब मैं 1 की जगह क्या लगाऊंगा, ऊपर वाले 1 की जगह ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ठीक है, तो ऊपर वाले की जगह लगा रहा हूँ मैं, तो कोट ए माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये तो आपने 1 की जगह लिख दिया, और प्लस कोसेक ए पड़ा है, प्लस कोसेक ए, ठीक है। और डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न में है कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये माइनस अंदर ले जाता हूँ, ये माइनस अंदर ले जाता हूँ, माइनस अंदर ले जाने से क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। चलो कहीं की नहीं समझ में आई, पूरा बता देता हूँ, माइनस कर दो, प्लस कर दो, और ये माइनस कर दो, दोबारा वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। अब बताता हूँ इस माइनस का क्या करेंगे। इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये तो पड़ा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों पास ले आया थोड़ी, और फिर अब इस माइनस को अंदर ले जाऊँगा तो बाहर तो प्लस बचेगा, अंदर माइनस से गुणा करो, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, यानी प्लस का कोट स्क्वायर ए, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। आया क्या समझ में, बोले आ गया सर, ठीक है। तो नीचे देखो अब कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप खुद देख लो, आपके पास खुद मतलब खुद ही फॉर्मूलेज आ रहे हैं। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व कर लो, सोल्व करके देखो, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, अब लिख लेना, ये यहाँ लिख दो नोट लगा के, मेरे पास जैसे जैसे जगह मिलती है मैं वहाँ लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये लिख दो आप, तो प्लस ये लिख सकते हो आप कोट ए माइनस कोसेक ए, और गुणा में कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और डिवीज़न में आपका क्या है, डिवीज़न में आपका पड़ा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो आप ऊपर वाली साइड में कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, और कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो, तो कोट ए प्लस कोसेक ए तो आया कॉमन, कॉमन आया तो देखो क्या बचा, यहाँ बच गया 1, भाई ये पूरा कॉमन आया तो यहाँ तो 1, इस यहाँ तो 1 बच गया, तो ये 1, ये प्लस, यहाँ देखो कोट ए प्लस कोसेक ए तो चला गया, बचा क्या सिर्फ ये, यानी ये क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में लिख दो, लिख ही दिया है तो। और डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न में है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये और ये सेम है क्या, देखो माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1, यानी कहने का मतलब ये और ये कट जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ये अब यही अपना क्या है RHS है, तो इसको लिख दो RHS, और इति सिद्धम, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब आगे वाला है 6ठा क्वेश्चन, चलो उसको करेंगे। अब
अब देखो ये जो अपना छठा पॉइंट है चौथे क्वेश्चन का, इसमें आपको प्रूफ करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। आप याद करो तो सबसे पहले लेंगे तो LHS ही, क्योंकि LHS बड़ी साइड है तो LHS लेने पर, ठीक है, LHS वाली साइड बड़ी है इसलिए LHS लेंगे। अब आप LHS को देखो एक बार, LHS को अच्छे से देखो, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। आप LHS को अच्छे से देखो और एक चीज़ बताओ, क्या अंडर रूट हर में अंडर रूट है क्या? करने का मतलब हर में अगर अंडर रूट है, हर में अगर अंडर रूट है इसका मतलब हर में अपरिमेय संख्या है। हर में क्या है? अपरिमेय संख्या। और जब हर में अपरिमेय संख्या होती है तो हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आ सकती। आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हर में अपरिमेय संख्या आती है तो हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ भी मैं क्या करूँगा? हर का परिमेयकरण करूँगा। तो हर का परिमेयकरण करने पर सीधी सी बातें हैं, अगर अच्छे से आपने 9th पढ़ी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, परिमेयकरण करना हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। हर का अगर परिमेयकरण करते हैं तो कैसे करते हैं? ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? याद करो, अगर यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम ऊपर नीचे इसी से गुणा करेंगे, बस इसका सिंबल चेंज कर देंगे। तो यहाँ माइनस तो हम करेंगे प्लस से, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। आई इतने बात समझ में? गुणा कर दिया तो सोल्व करो। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम को सेम से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाती है, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में तो आपको पता ही है, a माइनस बी ए प्लस बी हर बार वही बनता है। हर के परिमेयकरण में नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का a प्लस बी ए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया आपने तो लिख दो इसको नोट डाल के, तुरंत लिख दिया करो ताकि याद रहे। बाद में लिखने का तो करा करो ही मत। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये है तो आप ये लिख सकते हो, तो ये लिख दिया मैंने। अब मेरे को बताओ, एक की स्क्वायर तो एक ही होती है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? तो बोले सर जी स्क्वायर का तो साइन में एक ही फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो मेरे को बताओ यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए को अगर उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बचा क्या? सिर्फ कोस स्क्वायर ए। तो लिखो, थोड़ा सा लिखो, क्या बचा? ऊपर तो 1 माइनस साइन ए की होल स्क्वायर है, कोई नहीं, दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस साइन ए की होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे आप लिख दोगे कोस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर ए, और ऊपर अंडर रूट हो रहा है, यानी अंडर रूट से स्क्वायर अब क्या हो सकती है? कैंसिल हो सकती है। पता चला, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी अंडर रूट से। अब स्क्वायर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए बचा ऊपर, स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा? नीचे बचा सिर्फ कोस है, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गई है रूट से। अब देखो ये एलसीएम लिया हुआ है, इस एलसीएम को तोड़ दो मतलब कोस ए का दोनों में डिवीज़न कर दो। डिवीज़न कैसे करते हैं? बोले 1 बटा कोस ए कर दो, फिर प्लस है तो प्लस, और साइन ए में भी कोस ए का भाग दे दो। ऐसे एलसीएम तोड़ा जाता है, ठीक है। 1 बटा कोस ए फॉर्मूला यूज़ कर लिया, लिखना है साइड में, नोट लगा के, नोट लगा दो साइड में, लिख दो 1 बटा कोस ए क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कोस ए होता है। और साइन ए बटा कोस ए यानी टेन ए, लिख दो टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कोस ए होता है, ठीक है। तो लिखो 1 बटा कोस ए क्या आया? सेक ए आया, प्लस साइन बटा कोस क्या आया? टेन ए आया। बोले सर जी यही हमारा RHS है, ये देखो सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, तो इसको आप लिख दो RHS इति सिद्धम।
आया समझ में? इजी से क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टफ यही लगते हैं बच्चों को, और मेरे को तो बहुत इजी लगते हैं क्वेश्चन। क्या है इन क्वेश्चंस में? कुछ है ही नहीं, वही पीछे की रटी रटाई बातें, मतलब वो फॉर्मूलाज हैं पीछे के जो आपने याद कर रखे हैं, समझ में आ गए, आपके समझ में आने के बाद याद हो गए, तो बस उन फॉर्मूलाज को आपको थोड़ा एक्सपेंड करना है और ये थोड़े प्रूफ करने हैं। ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है इसमें आप एक बार देखो लेना तो LHS ही है, क्योंकि LHS वाली साइड बड़ी है। LHS लेने पर LHS लिखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। एक आप देखो, बोले ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, देखो साइन थीटा यहाँ भी है, साइन क्यूब है मतलब साइन यहाँ भी है, 2 कोस क्यूब यानी कोस यहाँ 3 बार है तो 1 बार आ सकता है, यहाँ भी कोस है। कहने का मतलब ऊपर से तो आप साइन थीटा कॉमन लो, ऊपर से आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा क्या 1 माइनस 2। अब यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो कॉमन ले लिया हमने भाई। साइन क्यूब का मतलब साइन 3 बार गुणा में है, साइन थीटा गुणा साइन थीटा गुणा साइन थीटा, उसमें से 1 बार ले लिया। ठीक है, और नीचे कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बोले सर जी इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो गया? लगा दो नोट लगा दो। बोले साइन थीटा बटा कोस थीटा वो क्या होता है? वो टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हुआ? टेन थीटा हुआ। और यहाँ बच गया, इसको एक साथ लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार आप इसको देखो, करने का मतलब ये हटाना है अपने को, इसकी जगह 1 लेके आना है, इतनी तो बात है। इसकी जगह अगर आप 1 ले आओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ, यहाँ देखो मेरे साथ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। या तो आप इस 1 को हटाओ या इस 1 को हटाओ, क्या करोगे आप? अगर इस 1 को आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या कोई फ़ायदा होगा क्या? कहने का मतलब 1 जो दोनों हैं उन दोनों की जगह ही हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, दोनों की जगह लिख दो। तो लिखो पहले फॉर्मूला, बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख दो, दोनों जगह है लिख दो। तो लिखो, तो यहाँ तो है टेन थीटा, यहाँ लिखो 1 की जगह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पुट कर रहा हूँ मैं, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर है यहाँ कोस स्क्वायर है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या है? बट्टा में है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में आप वो लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ गई इतनी बात समझ में? बोले सर जी आ गई, इतनी बात में तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टेन थीटा तो पड़ा है इधर ही, आगे वाले स्टेप में टेन थीटा इधर ही रखो। अब इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक साइन में से 2 साइन घटा दोगे तो सीधी सी बात है माइनस का साइन रहेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी आप ये सोचो 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आता है। ठीक है, और अब -1 की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिवीजन में देखो क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो सीधी सी बात है प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे सेम है क्या? सेम होने पे कट जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ टेन थीटा। भाई यहाँ दोनों सेम है तो कट गए, सेम सेम कट जाते हैं 1 आ जाता है, तो बचा क्या? टेन थीटा। यही अपना क्या है? RHS से इसी को क्या करेंगे अपन? इति सिद्धम।
ठीक है। अब जो अपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आगे की क्लास में करेंगे। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है।